गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप आज लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे, काफी अच्छे पैसे बनाए होंगे। हम बैंक निफ्टी में ट्रेड किए तो हमारा पी जैकपॉट नहीं लगा, लगा था। मतलब इट विल नॉट से लाइक ए जैकपॉट बट इट्स अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी दैट वी हैव मेड ऑन द लास्ट ट्रेड। ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट एक दो करनी पड़ी थी। दैट वाज अ बाइंग ट्रेड एंड इट वाज अराउंड 25,000, राइट। नॉट बैड एक्चुअली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 1.5 लाख के आसपास, लिटरली। क्योंकि 100 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन तो थी, 120 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि मार्केट हमें देगा। बट अगर आप लाइव में हो ठीक है, और आपने ट्रेड लिया है, आज जिस तरह के बैंक निफ्टी ने मूव करके प्रीमियम खाए हैं। आप अगर सेंसेक्स देखोगे तो सेंसेक्स बहुत बढ़िया गिरा। अगर आप निफ्टी देखोगे तो निफ्टी कितना प्यारा गिरा। देखो ऑलमोस्ट ये लेवल से 230 में हमारी एंट्री थी, अराउंड 550 से 500 राउंड लेवल 50 पॉइंट गिरा। मीन आप ये कैंडल ऊपर जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो ऐसे भी होल्ड करके रखा था बैंक निफ्टी में। निफ्टी में कर लेते तो अच्छा पैसा बन जाते। 30 पॉइंट से आपके कहीं नहीं जाते थे कॉन्फिडेंटली। ओके, नाउ 37306 या 307 को मैंने काटा था लास्ट ट्रेड। मेरी एंट्री 254 को थी। 254 इज वेयर, या दिस द 254। और क्योंकि 45 के बाद हमारा ट्रेड था पी का, राइट। तो 245 का कैंडल ये था। उसके बाद रेड बना नहीं, ग्रीन बन गया। रेड जैसे ही बना हमने एंट्री करी। और ये जो भी पैसे बनाए ये 3 कैंडल में बना है। यही मैं बोला था 306 में काटा था मैंने। तो ये कैंडल जब फॉर्म हो रही थी तब काटा। तो यहाँ से यहाँ तक ही हमने पैसे बनाए। लुक एट, जहाँ पे हम एक बियर जैकपॉट एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां पे हमको सिर्फ चिल्लर ट्रेड मिले। ओके, दैट इज कॉल्ड बैड लक। निफ्टी में अच्छा ट्रेड था, नो डाउट अबाउट दैट। हम निफ्टी नहीं करते हैं। तो अगर आप सोचो ये 60 तक गया था। मैं 47,700 का पी मेरा बाई था। एक बार 60 गया था, फिर ऊपर जाके फिर यहाँ पे 40-45 तक एक बार आया था। मैंने कुछ नहीं काटा। तो जब आज एक्सपेक्टिंग कि एक कैंडल और 100 पॉइंट का अगर ये दे दे तो हम 150 तक इजीली पहुंच सकते थे। एटलीस्ट यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट आ जाए। वो आया नहीं, उल्टा ऊपर चला गया। तो अच्छा हुआ कि 306 में हमने काट दिया था, नहीं तो वो तो जीरो ही हो गया था। एनीवे, दैट वाज दैट वाज वन ऑफ आवर ट्रेड। द सेकेंड फर्स्ट ट्रेड वाज दिस 925। और आपको अगर याद होगा, मैंने यहाँ पे एक लेवल आप लोगों को दिया था और इसका रीजन भी बताता हूँ। एंड यू विल सी द ब्यूटी ऑफ प्राइस एक्शन जो हमने वीडियो में कल डिस्कस करी थी। अगर आप समझते हो, वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है मुझे पता है, बाकी यूट्यूबर्स को जैसा मैं ये लेवल वेवल करके नहीं दे देता। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि क्यों यहाँ पे ये हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वैसा करे, राइट। वो डिपेंड करता है कि आप कितना उससे सीखते हो। पहली चीज़ है, मैंने बोला था ये बाई जो हमने बहुत पहले से बना के रखा था। अगर याद हो, कल भी हमने इसकी डिस्कशन करी थी। इसका मिड का लेवल दिया था 470, नॉट हियर, थोड़ा सा नीचे। 470 लाइक 5-10 पॉइंट नीचे था। मैंने बोला था मार्केट अगर ये लेवल के ऊपर कहीं पे भी गैप अप होता है, राइट, तो हमारी एक बाय मार्केट में यहाँ पे हो सकती है। ऐसे भी 12 o'clock तक हमारी बाइंग थी। एस्ट्रो हैज बीन फंटास्टिक, नो डाउट अबाउट दैट टुडे। ओके, बाकी बैंक निफ्टी में हमें लास्ट मोमेंट में मिला नहीं, अलग बात है। निफ्टी में थोड़ा बहुत मिला, अदरवाइज एस्ट्रो इज फंटास्टिक टुडे, मोटा मोटा। एटलीस्ट द स्टार्टिंग लेवल्स लोगों ने लिए। जैसे ये लोगों ने ये बाय लिया, ये सेल भी लिया। मैंने भी ये सेल लिया था, एक छोटा 47,900 का पी लिया था मेरे ख्याल से। और उसने मेरे को, मैं 40 पॉइंट ही लिया था, ज्यादा नहीं लिया था, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर देखोगे, आज जो एक बड़ी ट्रेड बन सकती थी मेरी, वो बन सकती थी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक। I'll show you the ट्रेड। वैसे मैंने ग्रुप में दिखाया है कि मैंने क्या लिया है। प्रॉब्लम हियर इज माय एंट्री वाज एट 925 और मार्केट ने सिर्फ दो रेड कैंडल दिए। बट ये जो दो रेड कैंडल दिए, 47,500 का सी मेरा बाइंग था, इसने ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का डिके कर दिया ये दो कैंडल पे। अगर ये दो कैंडल नहीं आते तो हम 100 पॉइंट खींच सकते थे। हमने काटा एक्चुअली 20 पॉइंट में, क्योंकि एंट्री यहाँ पे थी, एग्जिट हमारी यहाँ पे थी। एग्जिट क्यों यहाँ पे थी, अगर आपको दिख रहा होगा, मार्केट देखो कितना कंफ्यूजन हुआ है। अब जिसने ये कैंडल के लिए रखा होगा
और यहीं पे एग्जैक्टली काटा होगा तो उनकी तो किस्मत चमक गई, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रीमियम मिला है, राइट। 240, 250, 300 के आसपास भी गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जबकि हमने 170 के आसपास काटा था। बट लुक एट द फॉल आफ्टर दैट। द रीजन आई कट इट हियर इज बिकॉज ऑफ द स्विंग्स। ओके, you always know that I cut my trades in swings, क्योंकि अगर यहाँ से एक रेड कैंडल और दे देता ना, ये 20 भी नेगेटिव में चला जाता, 100% नेगेटिव में चला जाता, even if market was in our direction. So that is how option buyer has to trade managing their risk. मैं खाली ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेवल हमने जो दिया था, लेवल ने काम किया। एस्ट्रो टाइमिंग की कॉन्फिडेंस थी हमारे पास, तो हमने बाय ले लिया था 925 को और होल्ड रखा था, ठीक है। एटलीस्ट लॉस में नहीं निकले। यहाँ पे 25 पॉइंट्स मैंने लिए हैं, यहाँ पे अराउंड 40 पॉइंट्स, बीच में ये बाय नहीं लिया। एंड यहाँ पे पॉइंट्स मुझे पता नहीं, बट पैसे 25,000 के आसपास, ठीक है। तो मोटा मोटा इज ए गुड डे, अगेन अगेन ए गुड डे, बाय गॉड्स ग्रेस। बोलना नहीं चाहिए, वैसे नजर लग जाती है, बट जनवरी के फर्स्ट 3 days हैज बीन ग्रीन। अब महीना ग्रीन हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, एनीवे, निफ्टी में देखो, निफ्टी में हमने बात ये करी थी कि बड़ा गैप अप की तो बात नहीं करी थी, बट ये जो हमने एक राइजिंग वेज बनाया था, राइजिंग वेज का जब ये डिस्कस नहीं करा था, मैं बताता हूँ, क्योंकि डिस्कस हमने नहीं करा था, सीखना जरूरी है। मार्केट ने जब ये काटा, तो इसकी जब लो कटती ये एरिया में, तो आपको आइडियली एक ट्रेड लेना चाहिए, राइट, करेक्ट ना। मैंने आपको क्या बोला था लाइव में, जब मार्केट यहाँ पे था, मैंने बोला था अगर निफ्टी का डे लो कटा भी तो भी आप पीई नहीं लोगे। रीजन बहुत कुछ है। रीजन पहली चीज है, ये फर्स्ट टाइम वीकली डू डाई लेवल को काट के आ रहा है। यहाँ पे हमारे डिमांड जोन ऑलरेडी बैठा हुआ है, और यहाँ पे हमारी एक लेवल भी थी आज की, एग्जैक्टली यहीं पे यही लेवल थी, मैंने हटाया भी नहीं इसको, यही लेवल थी जो कल के लिए भी वैलिड है, यही लेवल थी। जब आपके पास तीन तीन रीजन है जहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, वेरी वेरी रेयर के मार्केट एकदम ब्रूटल सेल दे दे, मतलब जैकपॉट आपको नहीं दे सकता, ठीक है। दैट इज वाई इफ यू सॉ, ये रेड कैंडल बनने के बाद भी मार्केट ऊपर गया और यहाँ तक रिटेस्ट करने के लिए गया वीकली टू डे लेवल। रिटेस्ट पहले भी कर चुका था, तो दोबारा गया। तो दिस आर द वन ऑफ द रीजन, जबकि मैंने पी लोगों को लेने नहीं बोला था। यहाँ पे 230, 245, 230 के बाद बोला था आस्ट्रो के हिसाब से 245 में हमारा बनता था। आपने अगर पी लिया होगा तो निफ्टी में डेफिनेटली पैसे कमाए होंगे, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है। अगर टॉप से लिया के रखा होगा, आई रियली डाउट, तो अच्छे पैसे बनाए होंगे। नहीं, दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट टुडे। थोड़ा लंबा कर दिया, बट एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि हम प्लान कैसे करते हैं, और मार्केट प्लान के हिसाब से चला तो ट्रेड कैसे करते हैं, नहीं चला तो रिस्क मैनेज कैसे करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट एज एन ऑप्शन बायर। देखो, ऑप्शन मार्केट छोटा छोटा पैसा मिलेगा, किसी दिन मिलेगा, बड़ा मिलेगा, बहुत कम होता है, बट छोटा छोटा पैसा ही ऑप्शन मार्केट को लेना चाहिए। ओके, कल की बात करते हैं फटाफट। कल, हाँ, ये तो अपर कैपिंग है ही है, बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। मार्केट अगर गया तो ठोकना है, बट आई डोंट थिंक कि मार्केट जाएगा। Somehow I think Bank Nifty, I'm not sure about Nifty, but somehow I think Bank Nifty will do a gap down a little bit at least. Okay, एक लेवल में यहाँ पे भूल गया जो आपको बना के रखना है, दैट इज दिस, जो आज का डे हाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको हटा देते हैं, जरूरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ तक अगर आया तो दोबारा फॉल मार्केट में आनी चाहिए। ओके, वैसे मॉर्निंग में आशो अगर हम देखें तो मॉर्निंग में हमारी एक बाइंग है, राइट। मॉर्निंग में हमारी एक बाइंग है, पैच कैसे दिख रहा है, मॉर्निंग में हमारी एक बाइंग है, उसके बाद सेल है छोटा सा, सेल ऑन राइज है, मतलब छोटा सेल ही आएगा। 11 to 12:35 is a buy again, 12:35 to 1 is a sell, 1 to 3:30 गुड बाय। सी जैकपॉट की बात कर रहे हैं हम, दैट मीन्स आपको डब्लू बनता हुआ दिखेगा। ओके, अगर डब्लू बनता हुआ दिखा 1 बजे के बाद, लेवल पे आप बाय करना। लेवल देता हूं अभी आपको, ये लेवल आपको याद आ गया ना, जैसे 945 तक मार्केट अगर यहाँ पे पहुंच गया तो आपको सेल करना है, ठीक है।
या फिर आस्ट्रो टाइमिंग पे ही सेल करना है। फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन कर दिया और इधर तक जाता है तो ये लेवल पे सेल करना है 945 में। ये लेवल तो आएगा नहीं, ये देखो ये लेवल तभी आएगा जब मार्केट फ्लैट ओपन हो या हल्का नेगेटिव ओपन हो के ऊपर ऊपर जाए, अदरवाइज ये लेवल भी कल नहीं आएगा मुझे जो लगता है बैंक निफ्टी का। दिस इज गोइंग टू बी क्रूशियल लेवल फॉर टुमारो 47,000, ये वाला, ये स्विंग लगा के रख लेना। 945 टू 10 सेल, 11 to 12:30 buy, 12:35 to 1 sell, 1 to 3:30 गुड बाय। ओके, नाउ ये जो फॉल है, ये देखिए ये डे लो का लेवल इंपॉर्टेंट है। ये फॉल यहां से आएगा, यहां तक आएगा या यहां तक आएगा, आई डोंट नो। मेरा व्यू है यहाँ पे अगर रुका मार्केट 47,500 के नीचे अगर मार्केट नहीं जा पा रहा है तो आप प्योर टाइमिंग में गेम खेल सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज है मार्केट अगर 350 जो मैंने अभी ग्रुप में दिया 390 है, ये पावरफुल लेवल है रिवर्सल का 390 के आसपास। ओके 390 सॉरी 350 दिया था मैंने, 387 कैसे हो गया? ये बाय जोन बना के रखना, अभी अभी मैं भूल गया इसको, पर ठीक है इसका इसका एक काम करो, बाय जोन बना के रखो 390 to 350, छोटा ही है ज्यादा बड़ा नहीं। ओके तो 350 to 390 का बाय जोन बना के रखो, और मार्केट अगर इस जोन में आता है, ये बना के रखना जोन, ओके, इस जोन में आता है तो आप बाय कर सकते हो, इवन 1 बजे से पहले भी थोड़ा बहुत आप बाय कर सकते हो। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि 12:30 to 1 PM आधा घंटे का सेल, ऐसा है 2 सेल, थोड़ा सा आपको नीचे चीटिंग वाला सेल दे दे, बढ़िया है। चीटिंग वाला सेल हो गया तो 1 बजे बाय करो, बट इस लेवल के आसपास बाय करो। मेरा व्यू, मेरा, आप अगर मेरे को पर्सनली पूछोगे कि मार्केट में क्या होना चाहिए प्रिफरेबल, प्रिफरेबल ट्रेड मेरा यही होना चाहिए। दैट मीन्स मार्केट शुड ओपन बिलो दिस लेवल 47,650 और इवन 600 के नीचे 100 पॉइंट से ज्यादा का गैप डाउन होना चाहिए। तो गैप डाउन मॉर्निंग में बाय होना चाहिए, यहाँ से 945 टू 1040, 1050, 11 तक एक घंटे का सेल है आपका, बढ़िया सेल, तो 660 टू 400 के आसपास, सो 250 पॉइंट का एक अच्छा सेल हमें मिलना चाहिए। देन उसके बाद डब्ल्यू बना के मार्केट ऊपर जाना चाहिए और डे हाई रिटेस्ट कर देना चाहिए। दैट वुड बी माय प्रिफरेबल ट्रेड। ये हुआ तो बढ़िया बात है, नहीं तो ऊपर वाला सिनेरियो ऑलरेडी दिया ही है आप, ठीक है। 47,350 के नीचे मार्केट को मैं नहीं देख रहा। एक अभी फॉल कितना बड़ा होगा आई डोंट नो, बड़ा फॉल आ गया तो नीचे आ जाएगा, बट ये बाय जोन के नीचे अगर मार्केट गया, ये लेवल आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, बट ये बीच में से कहीं पे भी घूम सकता है। दैट मीन्स मार्केट अगर जाता है, जब भी मार्केट वापस इसको काटेगा आप बाय कर लेना, फॉरगेट अबाउट डब्ल्यू एंड टाइमिंग एनीवे, ठीक है। 350 इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ना बैंक निफ्टी जैसे समझाना, निफ्टी का मोटा मोटा सेम है। निफ्टी का सेल जोन आपका यहाँ पे बनता है, इधर सेल जोन बाय जोन दोनों है। हाँ, मैं आपको बना के देता हूँ, ये आपका सेल जोन है जो अभी ये बड़े पापा जी इधर बैठे हैं, वीकली डू डाई लेवल, ये आपका सेल जोन बनेगा। ऊपर हम देखने की कोशिश नहीं करेंगे, नीचे से ही सेल करेंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस, ठीक है। नीचे जो बाय जोन है, दैट बाय जोन इज दिस वंडरफुल बाय जोन, इट्स ए पावरफुल रिवर्सल जोन, ओके, इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल रिवर्सल जोन, इसको इग्नोर मत करना। वैसे लेवल तो मैंने नीचे बनाए हैं, अगर झट देखो 12 बजे से पहले तो यहाँ पे, यहाँ से बाय मत करना, ठीक है, 12 बजे के बाद ही बाय करना। वैसे हमारा 1 बजे तक सेल है। मार्केट 350 का एक लेवल मैंने बनाया है, बट आई डोंट थिंक 350 का लेवल आएगा मार्केट में, क्योंकि 21,400, नहीं तो ये वाला लेवल 390, 10 पॉइंट का ही डिफरेंस है, ठीक है। आप बाय जोन बड़ा भी बना सकते हो, कोई नहीं, अगर आपको मन कर रहा है तो 390 का बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 21,392 415, ये जो 15 पॉइंट का, सॉरी 20 पॉइंट, 25 पॉइंट का जो बाय जोन है, ये बाय जोन से मार्केट कल घूमना चाहिए और यहीं पे आपको सी जैकपॉट मिल सकती है। वन ऑफ द रीजंस, निफ्टी देखो 826, हमने क्या बोला था
मार्केट में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक हम सेल ऑन राइज मार्केट देखेंगे। थर्सडे फर्स्ट हाफ के बाद मतलब 11 बजे के बाद अपन मार्केट में बाय ऑन डिप्स रहेंगे, और फ्राइडे मोटा मोटा रेंज बाउंड, बट इट वुड बी ए बाय ऑन डिप्स मार्केट। ठीक है, अभी निफ्टी अगर आपका 450 पॉइंट का फॉल करता है फ्रॉम द टॉप, ओके, 450 450 पॉइंट का फॉल, ये एक बाइंग रिवर्सल देगा, मार्केट को देना चाहिए। और यहाँ पे अब लोग पूछेंगे कि 450 पॉइंट क्यों, 500 क्यों नहीं, 600 क्यों नहीं। ओके, 450 इसलिए कि इट्स ए रीजनेबल फॉल, whether it's 500 or 450 it doesn't matter, it's a reasonable fall। एंड वो रीजनेबल फॉल जब ऊपर से नीचे तक आ रहा है, यहाँ पे अपना तगड़ा बाय जो ने रिवर्सल लेवल है, दो दो लेवल है, और तीसरा और भी एक लेवल है, तीन चार रीजन आपके पास हैं कि आपको यहाँ से बाइंग मिलेगी। अनलेस मार्केट कल मेरी लेना चाहते हो कि भाई तूने बोला तो हम तो बाइंग नहीं देंगे, हम नीचे से देंगे। ठीक है। ऐसा अगर कुंदक में मार्केट आ गया तो अलग बात है, अदरवाइज मार्केट को यहाँ पे बाय देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ तक एटलीस्ट 520 तक एक 100 पॉइंट की बाइंग, एटलीस्ट 100 पॉइंट की बाइंग एक सी जैकपॉट हम मार्केट में कल देख सकते हैं। इस लेवल से नीचे आया तो बिंदास, जब भी ऊपर जाएगा बाय कर लेना, सिनारियो सेम है। टारगेट्स आपके जो होंगे, अगर मार्केट ऊपर से आता है गैप अप होके या हल्का पॉजिटिव होके जाता है, यहाँ तो बिंदास सेल ही है। ये आपका टारगेट 1 रहेगा, ये आपका टारगेट 2 रहेगा, यहाँ पे तो बाइंग है ही है। बट अगर मार्केट यहाँ से बाइंग नहीं देता है और 1 o'clock तक मार्केट इसके नीचे नहीं जा पाता है, तो भी आप ये गैप फिल लेवल से बाय कर सकते हो। ये है 470 जो मैंने कल बोली थी लेवल, आज का 450, 450 के लेवल से आप बाय कर सकते हो, बट ओनली आफ्टर 1 PM। ओके, अदरवाइज रिस्की है। यहाँ पे आस्ट्रो टाइमिंग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ पे आपको पड़ेगी, ये खाली ध्यान में रखना। सबसेट में काम करना है, सुपर सेट में नहीं करना है। ठीक है, रिमेंबर दैट। बाकी जो होगा कल लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।